हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सत्या कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग नाउन और जेंडर से रिलेटेड कुछ स्पेशल रूल पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड जो बेसिक रूल्स हैं नाउन और जेंडर से रिलेटेड, नाउन के टाइप्स वो भी मैं कवर कर चुका हूँ, और नाउन के जो जेंडर होते हैं जैसे चार जेंडर होते हैं उसके बारे में भी हम लोग कवर कर चुके हैं, जैसे मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन और न्यूटर। ये जो कॉमन से रिलेटेड जो बेसिक रूल हैं उनको हम लोग अपने पहले ही वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं, और उस वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नाउन और जेंडर से रिलेटेड कुछ स्पेशल रूल होते हैं उनको लेके आऊँगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे रूल्स पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि एग्ज़ाम्स में खूब पूछे जाते हैं। पहले वाला जो वीडियो था वो तो एक प्राइमरी जानकारी के लिए, मतलब एक बेसिक लेवल से वीडियो था, लेकिन ये जो वीडियो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और आपके वनडे एग्ज़ाम जो भी होते हैं इंग्लिश सेक्शन में, और उसमें एक या दो क्वेश्चन इससे ज़रूर मिल जाएंगे आपको। तो आइए हम लोग देर ना करते हुए इसको शुरू करते हैं। देखिए, जैसे पहला रूल है इसका, क्या है? जैसे कुछ नाउन जिनका प्रयोग ब्यूटी, ग्रेसफुलनेस, जेंटलनेस में हो तो उनको फेमिनाइन जेंडर में मानते हैं। ठीक है, जैसे कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका जो यूज़ होता है वो ब्यूटी को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, या ग्रेसफुलनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, या जेंटलनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। तो ऐसे नाउन, उनके लिए हम लोग क्या करेंगे? फेमिनाइन जेंडर का प्रयोग करेंगे। फेमिनाइन जेंडर का प्रयोग करेंगे मतलब उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग प्रोनाउन यूज करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग जो पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव प्रोनाउन होते हैं वो भी यूज करेंगे। ठीक है, ये बस इसी का तो जो है रूल होता है। यानी कि जो जेंडर होता है, अगर जेंडर हमको पता चल जाता है तो उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग क्या करते हैं? प्रोनाउन यूज करते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग जो है पजेसिव यूज करते हैं। यही तो रूल होता है। जैसे मान लो ही है कोई, तो ही के लिए ही क्या है? मेल जेंडर को डिनोट करता है। ही के लिए हम लोग क्या करेंगे? हिम करेंगे। ठीक है, या हिज यूज करेंगे उसके लिए। ठीक है, तो ये यही रूल होता है। अब जैसे हम लोगों को मान लो कोई ऐसा नाउन है, उसके बारे में हमको जेंडर क्लियर ही ना हो पाए कि हम इसके बारे में क्या लगाएंगे, बट मान लो हो फेमिनाइन जेंडर और हम उसको जो है मेस्कुलाइन जेंडर समझ लें, और उसके लिए हम लोग पजेसिव प्रोनाउन या प्रोनाउन जो है हम लोग क्या करें? अलग यूज कर दें, तो मेरा सेंटेंस वो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए जो है हम लोगों को जेंडर समझना बहुत ही ज़रूरी है, और ये एग्ज़ाम्स में खूब पूछा जाता है। जैसे देखिए, मैंने क्या बताया आपको, पहला रूल है। मैं बेसिक वाले रूल्स जो है वो तो पहले ही कवर कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको भी देख लें, ताकि आपको जो बेस लेवल से बिल्कुल क्लियर हो जाए नाउन और उससे रिलेटेड जो जेंडर्स होते हैं। लेकिन इसमें जैसे ये है, देखिए इसको फिर से पढ़ लीजिए। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हम लोगों के क्या होते हैं? ग्रेसफुलनेस, जेंटलनेस, ठीक है, या ब्यूटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उनके लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रोनाउन सी, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग जो पजेसिव हैं, ठीक है, यूज करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए मून, जो मून है हम लोगों का, वो क्या है? किसको रिप्रेजेंट करता है? ब्यूटी को। अर्थ हमारी जो ग्रेसफुलनेस है, जेंटलनेस है, ठीक है, उसके लिए नेचर भी हमारे क्या है? ग्रेसफुलनेस, ब्यूटी, इसको रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, फ्लैटरी, देखिए इसमें फ्लैटरी भी है। फ्लैटरी क्या है ये? हाँ, इसमें एक और वर्ड ये जो वीक्ड चीज़ होती हैं, जो मतलब एक तरीके से वीक होती हैं, वीक्ड नहीं, सॉरी, वीक या वीकनेस कह लीजिए, तो उनके लिए भी हम लोग क्या करते हैं? प्रोनाउन सी या हर, ठीक है, और हर्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये भी, ये या यूँ कर लीजिए, आप इन सारे जो भी मैंने नाउन दिए हैं इनको आप क्या कर लीजिए? याद कर लीजिए। ये आपके कोई भी डाउट नहीं है, ये डायरेक्टली आपके जो इंग्लिश ग्रामर में क्या होते हैं? फेमिनाइन जेंडर में यूज होते हैं। तो ये भी नाउन है। ये सारे आपको क्या करना है? 2-3 बार इनका रिवीजन मार लीजिए, और इसको नोट भी कर लीजिए कहीं पर, और जब भी टाइम मिले मान लो आपको, तो आप क्या करेंगे? इनको रिवाइज कर लेंगे। तो ये सारे नाउन हैं जो भी, उनके लिए हम लोग प्रोनाउन ही, सॉरी, सी यूज करते हैं, और इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग पजेसिव भी यूज करते हैं। जैसे देखिए,
मैंने आपको बताया था द मून है, द अर्थ है, नेचर है, फ्लैटरी है, स्प्रिंग है, होप, वर्च्यू, चैरिटी। तो इस तरीके के जो प्रोनाउन हैं, ह्यूमैनिटी, ठीक है, ह्यूमैनिटी, मर्सी, फेथ, पीस, तो इस तरीके के जो नाउन है ये सब नाउन हम लोगों के किसमें हैं, फेमिनाइन जेंडर में आते हैं। ठीक है, तो इनके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग जो है पजेसिव यूज करेंगे। हाँ, और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, शिप, रिवर, नेशन, जेलेसी, लिबर्टी, फ्रेम, सिटी। ठीक है, तो ये सब नाउन जो है हम लोगों के किस में आते हैं, कंट्री। ठीक है, कंट्री है, कंट्री, कार, मॉडेस्टी, ट्रेन, प्राइड, ट्रुथ, जस्टिस। तो ये सब नाउन जो हैं आपके किस में आने वाले हैं, फेमिनाइन जेंडर में आने वाले हैं। अगर सेंटेंस में आप इसको यूज कर रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग क्या करेंगे, सी के अकॉर्डिंग ही प्रोनाउन हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, द मून शेड हर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मून है ना, तो मून के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, प्रोनाउन यूज किया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हिज यूज कर देंगे, गलत हो जाएगा, इट्स यूज कर देंगे तब भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करना है आपको, क्योंकि ये हमारा क्या है, मोना प्रोनाउन हमारा यहाँ पर ये मून है, इसके लिए सी आएगा, तो सी के अकॉर्डिंग ही इसमें हमारा जो पॉजिटिव प्रोनाउन एडजेक्टिव है तो आएगा यूज। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये करेक्शन में पूछ सकते हैं आपसे, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं, और इसके चार विकल्प दे दिए जाएंगे। ठीक है, जैसे इन्होंने क्या कर देंगे, हिज कर देंगे, इट कर देंगे, इट्स कर देंगे, ठीक है, या देम सेल्फ या देम देयर कर देंगे। तो क्या करना है आपको इसमें, इसके अकॉर्डिंग सी इसको माना गया है, यानी कि फेमिनाइन जेंडर में माना गया है, तो फेमिनाइन जेंडर के अकॉर्डिंग ही इसका जो है वो पजेसिव यूज होगा। ओके, दूसरा देख लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे स्प्रिंग हैज़ हर ऑन चार्म्स एंड डिलाइट। अब देखिए यहाँ भी क्या है, इसको भी सी माना गया है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, प्रोनाउन हमारा हर यूज हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, जो भी मैंने ये लिस्ट आपको प्रोवाइड कराई है, तो प्लीज़ आप इनको एक दो बार जो है नोट कर लें, और नोट करके इनको क्या कर लें, याद कर लें। याद हो ही जाएंगे, इतने टफ वर्ड्स नहीं है, बहुत सरल वर्ड है, और आप इनको दो चार बार रिवाइज कर लेंगे तो उम्मीद है कि बिल्कुल याद हो जाएंगे। ठीक है, आइए दूसरा रूल देखते हैं। दूसरा रूल हमारा क्या कहता है, देखिए इसी के अकॉर्डिंग, जस्ट जैसा जो ऊपर वाला रूल था उसी के अकॉर्डिंग है, कुछ नाउन जिनका प्रयोग स्ट्रेंथ, फर्मनेस और एनर्जी के लिए किया गया है उनको मैस्कुलाइन में रखा जाता है। ठीक है, तो इंग्लिश ग्रामर की ये दो रूल जो हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं। अगर ब्यूटी, जेंटलनेस, ग्रेसनेस या वीक्ड चीज़ें हैं जो उनको रिप्रेजेंट कर रहा है कोई नाउन, तो वो फेमिनाइन में हो जाएगा। बट कोई भी नाउन जो स्ट्रेंथ है, फर्मनेस है, एनर्जी है, ठीक है, इसके लिए अगर यूज हो रहा है तो उसको हम लोग मेस्कुलाइन में रखेंगे, और मेस्कुलाइन में रखेंगे तो उसका मतलब है उसके लिए प्रोनाउन ही आ जाएगा, ही के अकॉर्डिंग फिर हिज आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, यूज़ करना। ठीक है, आइए देखते हैं, जैसे देखिए, जैसे देखिए सन, ठीक है, द सन है, सन जो है किसका रिप्रेजेंट करता है भाई, ये तो स्ट्रेंथ भी है, एनर्जी भी है, टाइम, टाइम भी बहुत पावरफुल होता है, डेथ भी बहुत पावरफुल है, विंटर। ठीक है, अब देखिए विंटर जैसे हम लोग अगर गेस करें विंटर तो हमको ये सी लग रहा है, लेकिन नहीं, क्या है इसके लिए जो प्रोनाउन डिसाइड हुआ है वो ही डिसाइड हुआ। या विंड, विंड तो लग ही रहा है, हम लोग हिंदी में बोलते हैं देखिए हवा चल रही है, बट ऐसा नहीं है, इंग्लिश ग्रामर में इसको हम लोग क्या करेंगे, ही से रिप्रेजेंट किया गया है। तो प्लीज़ आपको इनको क्या करिए, याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग वर्ड है, अगर आप इनको दो चार बार पढ़ लेंगे तो बिल्कुल याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो इंग्लिश ग्रामर में क्या है, सेंस के अकॉर्डिंग देखा जाएगा, कोई भी नाउन है जो अपनी स्ट्रेंथ, फर्मनेस और एनर्जी के लिए यूज हो रहा है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रोनाउन ही यूज करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग ही हमको क्या करना है, प्रोनाउन लगाने हैं। जैसे आइए देखते हैं, ये भी लिस्ट हम आप लिख कर लीजिए, लिख लीजिए, जैसे द सन है, टाइम है, डेथ है, विंटर है, विंड है, समर है, थंडर है, ओके, और ओशियन है, ओशियन है,
लव है, वार है, वाइन है, ठीक है। तो इस तरीके के जो भी आपको जो नाउन हमने प्रोवाइड कराए हैं, इन सब के लिए क्या आएगा, प्रोनाउन ही आएगा। और ही के अकॉर्डिंग ही इसका पजेसिव भी और ऑब्जेक्टिव केस के जो भी प्रोनाउन है वो आएंगे, ठीक है। तो इनको भी आप क्या करिए, याद कर लीजिए। जैसे आइए एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं क्या हो जाएगा। द सन सूट हिज ब्राइट रेस। अब देखिए यहाँ पे क्या किया है, प्रोनाउन हिज यूज किया गया है। अगर आप यहाँ पे हर यूज कर दें तो सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। या हम यहाँ पे इट यूज़ कर दें, इट्स यूज कर दें, तब भी हमारा सेंटेंस क्या है, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ग्रामेटिकली रूल्स से आपको सही करना है सेंटेंस, ठीक है। जो स्पीकिंग लैंग्वेज है या जो हम लोगों की वो अलग चीज़ है, बट आपको जो भी एग्ज़ाम देते हैं हम लोग, वो ग्रामेटिकली रूल के अकॉर्डिंग ही सेंटेंस को हमको सही करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, जो सन को जो है ही से रिप्रेजेंट किया गया है, तो आप इसके अकॉर्डिंग ही प्रोनाउन लगाएंगे, ठीक है। ही के साथ क्या लगता है, हिज लगता है, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द सन सूट हिज ब्राइट रेज, ओके। तो इस तरीके से सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, डेथ ऑलवेज नोज हिज विक्टिम, ठीक है। तो इसके यहाँ के डेथ को भी क्या माना गया है, ही माना गया है। तो ही के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर हिज लगाया गया, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आपको क्या करना है, दो रूल्स आपको हमने बताए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और ये एग्ज़ाम्स में खूब पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप इनको, इनसे रिलेटेड जो भी प्रोनाउन हैं उनको क्या कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, नोट कर लीजिए, एक दो बार देखते रहिए, तो आपको याद हो जाएंगे, ओके। आइए नेक्स्ट रूल देखते हैं क्या है। देखिए, सामाजिक कारणों से कुछ जो नाउन हैं, ठीक है, उनको मैस्कुलाइन जेंडर में ही रखा जाता है, क्योंकि एक ऐसा सोशल में सिस्टम बना हुआ था पहले। अब तो ऐसा कुछ नहीं है, खैर। पहले आज से जाइए मतलब 50 से 100 साल पहले, तो कुछ ऐसा सिस्टम बना हुआ था। तो उस चीज़ को लेकर के कुछ ऐसे नाउन आज भी जो हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, मैस्कुलाइन जेंडर में ही मानते हैं। जैसे देखिए, शू मेकर है, वेकर है, मार्चेंट है, सोल्जर है। बट आजकल के क्या है, जो भी लॉयर है, अब देखिए, अब तो लॉयर आपको मेल और फीमेल भी मिलेंगे, सोल्जर मेल और फीमेल मिलेंगे, मार्चेंट भी मिलेंगे, वेकर भी मिलेंगे और शू मेकर भी मिल जाएंगे। बट पहले अगर यहाँ पर, जैसे यहाँ पे जेंडर का अगर आपको पता चल जाए, ठीक है, तब तो उसके अकॉर्डिंग आप ही या सी कोई भी यूज कर सकते हैं। बट मोस्टली जहाँ पर जेंडर जो है सेंटेंस को पढ़ करके उतना क्लियर ना हो, तो ये कुछ ट्रेडिशनली हैं, तो इनके लिए आप क्या करेंगे, ही प्रोनाउन यूज करेंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप क्या करेंगे, नोट करके रख लीजिए। और देखिए, कुछ और रूल हैं स्पेशल, हाँ, ये बहुत अच्छा रूल है। देखिए, ईच है, एवरी है, ईदर है, नीदर है, इनके साथ अगर कोई लिविंग नाउन आ जाता है, ठीक है, ईच, एवरी, ईदर, नीदर के साथ क्या करें, कोई लिविंग नाउन आ जाता है, जैसे एवरी स्टूडेंट। अब स्टूडेंट क्या है, लिविंग नाउन है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पजेसिव हिज यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, वैसे तो स्टूडेंट यहाँ पे कॉमन नाउन है, बट ईच लगा हुआ है, ठीक है, सॉरी एवरी लगा हुआ है, तो हम यहाँ पर इसको ही मानेंगे, क्योंकि ये पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टूडेंट क्या कर रहा है, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वजह से इसके लिए हम लोग प्रोनाउन क्या रखेंगे, हिज रखेंगे। अब यहाँ पे ही, सॉरी, यहाँ पे अ, हम्म, हर नहीं कर सकते, ठीक है, इट्स नहीं कर सकते, ठीक है, देयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरीके से गलत हो जाएगा। अगर ये रूल हैं, आप इनको याद करना ही पड़ेगा। याद क्या, अगर आप 3 4 बार रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा आपको। देखिए, जैसे ईच है, एवरी है, ईदर है, नीदर है, और उनके साथ क्या हो, लिविंग नाउन हो कोई, ठीक है, कोई भी लिविंग नाउन हो। जैसे देखिए, अब ईच, सॉरी एवरी है, एवरी के साथ स्टूडेंट लगा हुआ है, तो इसके लिए हम लोग पजेसिव क्या लगाएंगे, हिज लगाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को भी क्या करना है, ध्यान रखना है। या देखिए, ईच ऑफ अस फिनिश हिज वर्क। अब देखिए, ईच ऑफ अस फिनिश, अब यहाँ पे देयर नहीं हो सकता है, हर नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपको क्या करना है, ये याद रखना है। नेक्स्ट रूल देखते हैं। यहाँ पे जैसे देखिए, हमने ये भी लगाया था, नीदर ऑफ देम हैज़ डन हिज ड्यूटी, एवरी वन शुड माइंड हिज बिजनेस, ठीक है। या नो वन शुड ट्रबल हिज नेबर। देखिए, नो वन यहाँ पर है, बट यहाँ पर केवल अगर वन हो, वन शुड
डू वंस ड्यूटी, ठीक है। वन के साथ अगर केवल वन होता तो यहाँ पर क्या होता, वन के साथ वो जो है वो प्रोनाउन हमारा क्या हो जाता है, वंस हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे नो वन है तो ये अलग चीज़ है। अगर यहाँ पर केवल वन होता, जैसे वन शुड डू वंस ड्यूटी, ओके, तो इस तरीके से भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। उसके बाद देखिए एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, ये हमारे जो है न्यूटर जेंडर माने जाते हैं और इनके लिए जो है हम लोगों को क्या करना पड़ता है, प्रोनाउन हमारा इट या इट सेल्फ या इट्स का यूज करते हैं। जैसे आइए सेंटेंस में देखते हैं, एवरीथिंग शुड वी कैप्ट, हाँ दोबारा देख लीजिए, एवरीथिंग शुड बी कैप्ट इन इट्स ऑर्डर। देखिए यहाँ पर क्या है, हमारा जो एवरीथिंग है वो न्यूटर जेंडर है, तो न्यूटर जेंडर के अकॉर्डिंग ही हम लोगों ने पजेसिव क्या यूज किया, इट्स यूज किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पजेसिव क्या हो जाएगा, इट्स हो जाएगा। अब यहाँ पर कोई दूसरा पजेसिव हम लोग नहीं रख सकते हैं, ठीक है। एवरीथिंग, एवरीथिंग शुड बी कैप्ट इन इट्स ऑर्डर, ओके। तो इस तरीके से सेंटेंस का इनको क्या माना गया है, न्यूट्रल जेंडर माना गया है। न्यूट्रल जेंडर जहाँ भी होगा उसके लिए पजेसिव क्या होगा, इट होगा, ओके। उसके बाद आइए देखते हैं कुछ कलेक्टिव नाउन्स ऐसे होते हैं। देखिए कलेक्टिव नाउन जैसे ज्यूरी है, कमिटी है, क्लास है, टीम है, गवर्नमेंट है, फैमिली है, मोव है, काउंसिल है, आर्मी है, क्राउड है, क्रू है। तो ऐसे नाउन जहाँ पर पूरे ग्रुप का बोध हो, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग इट या इट्स या इट सेल्फ प्रयोग करते हैं प्रोनाउन, ठीक है। पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो ये, ठीक है। जितने भी ये कलेक्टिव नाउन हम लोगों ने लिस्ट में लिखे हैं, जैसे कमेटी है, क्लास है, टीम है, गवर्नमेंट है, फैमिली, मोव, काउंसिल, आर्मी, क्राउड, कैरी, ये पूरे जो नाउन है पूरे अगर क्या करें अपने पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हो यानी पूरी टीम को बता रहे हो, तब जो है इसके लिए प्रोनाउन। कहने का मतलब है ये जैसे मान लो ज्यूरी है, ज्यूरी में क्या होते हैं, बहुत सारे सदस्य होते हैं। अगर वो सारे सदस्य बिल्कुल एक मत हैं, ठीक है, उनका जो डिसीज़न है वो एक है सभी लोगों का, ठीक है, तब तो क्या होगा, उसके लिए जो प्रोनाउन है पजेसिव है वो इट्स या इट सेल्फ का यूज होगा, ठीक है। और अगर जैसे कमेटी है, कमेटी में भी कई मेंबर्स होते हैं और जब वो सारे मेंबर्स क्या होते हैं, एक मत होते हैं, मतलब उनका जो डिसीजन होता है वो एक होता है, तब हम उसके लिए प्रोनाउन क्या करेंगे, इट यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर उनके मत या उनके व्यूज़ जो हैं वो एक नहीं हैं, तो फिर उसके लिए जो है प्रोनाउन दे, देयर, देयर्स या देमसेल्फ यूज होता है, ठीक है। आइए पहले ये वाला रूल देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग दूसरा भी रूल देखेंगे। तो इसको समझ लीजिए सही से, यानी कि जो भी कलेक्टिव नाउन होते हैं, कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं वो मैंने अपने पहले की वीडियोज़ में कवर किया है, बट देखिए इसमें देखते हैं हम लोग जेंडर के बारे में। देखिए ज्यूरी है, कमेटी है, क्लास है, टीम है, ठीक है, तो ये सब क्या है, ये कलेक्टिव नाउन है। और जब कलेक्टिव नाउन क्या हो, बिल्कुल एक हों, यानी कि उनके कलेक्टिव नाउन में क्या होता है, जैसे अब इसमें टीम, सॉरी ये टीम है, टीम में क्या होते हैं, बहुत सारे प्लेयर होते हैं। जब सारे प्लेयर क्या हैं, एक व्यू पर हों, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रोनाउन इट यूज करेंगे। देखिए जैसे देखिए द कमिटी विल सबमिट इट्स रिपोर्ट। अब देखिए जो भी कमेटी है उसने क्या किया, अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करेगा विद इन 6 मंथ। तो सब क्या है, एक है, जो भी रिपोर्ट आएगी सब एक विचार से आएगी, तो उसको क्या कर देंगे, अपनी प्रेजेंट कर देंगे। तो इसके लिए क्या आएगा, प्रोनाउन इट्स आ जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा इसी के तरीके से प्रोनाउन है। देखिए जो मैं बात कह रहा था, जैसे वट कलेक्टिव नाउन में हर सदस्य का बोध हो, मतलब अपने अपने विचारों, हर सदस्य का बोध हो, मतलब हर, जैसे कलेक्टिव नाउन में बहुत सारे जैसे ग्रुप होता है, जैसे टीम है मान लो, ठीक है, टीम है, ठीक है, कोई कह रहा है मैं फील्डिंग करूँगा, कोई कह रहा है मैं बॉलिंग करूँगा, मैं कोई कह रहा है कुछ करूँगा, मतलब सबके क्या है, अलग अलग विचार हैं, बट सब लोग एक ही मत हों कि हाँ ठीक है चलो पहले हम लोग फील्डिंग करेंगे हैं या बॉलिंग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, हाँ जब अपने अपने मत होंगे सबके, तो उसके लिए प्रोनाउन हमको दे, देयर, देयर्स, देम, देयर, देयर्स या देम सेल्व का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए द कमिटी हैव मीट एंड met and
दे हैव रिजेक्टेड द प्रपोजल। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सभी लोग जो क्या एक व्यू नहीं है, एक व्यू जब नहीं होंगे तो कोई भी प्रपोजल होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और जब एक जैसे होंगे तो क्या होगा, कोई भी प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको याद करने हैं। उसके बाद देखिए कुछ नाउन, ठीक है। देखिए कॉमन जेंडर, जहाँ पर क्या हो कि हमको कॉमन जेंडर के पता ही ना चल पाए। जैसे चाइल्ड है तो यहाँ पे जेंडर पता करना मुश्किल है, ठीक है। या इन्फेंट है, बेबी है, तो उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, पजेसिव इट का यूज करते हैं। बट यहाँ पर अगर पता चल जाए, जैसे जैसे देखिए द चाइल्ड हैज़ ब्रोकन इट्स लेफ्ट लेग, ठीक है। तब तो यहाँ पर हमको क्या है कि जो चाइल्ड है उसका हमको जेंडर पता ही नहीं है। बट हम कहें कि द मेल चाइल्ड, अगर ऐसे हम लिखते हैं द मेल चाइल्ड, तब मेल चाइल्ड अगर हो जाएगा तब तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। अगर हम कहें कि द फीमेल चाइल्ड या गर्ल चाइल्ड कह दें, ठीक है, तब भी क्या हो जाएगा, फिर उसके लिए हर हो जाएगा, ठीक है। अगर जेंडर का नहीं पता चलता है तो इट, और अगर चाइल्ड है जेंडर का पता चल जाता है तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, पॉजेसिव लगाएंगे। तो ठीक है, ये जो थे कुछ स्पेशल रूल थे, इसके अकॉर्डिंग ही पॉजेसिव का चैप्टर मुझे लगता है कि कंप्लीट हो गया है। और अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है या कुछ आपको लगता है कि इसमें और कुछ होना चाहिए, कुछ और ऐड करना चाहिए, तो आप मुझे बताएं। मैं और भी अगर कुछ ज़रूरी होगा तो ऐड कर दूंगा। बट मेरे ख्याल से जो भी पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम के व्यू से जो है इतने से आपका लगभग कवर हो जाएगा, और क्वेश्चन जो भी आएंगे वो आपको इससे मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप क्या करिए, जो भी 2 वीडियोस हैं हमने बनाए हैं नाउन जेंडर पे, आप दोनों वीडियोस को देख लीजिए। पहले वीडियोस में मैंने बेसिक से रूल्स कुछ बताए हैं, नाउन और जेंडर्स टाइप बताए हैं। उसके बाद जेंडर्स की कुछ हमने लिस्ट भी आपको प्रोवाइड कराई है इसमें, उनको भी याद कर लीजिए। तो उम्मीद है कि आप सारे जो है क्वेश्चंस को अगर जेंडर से रिलेटेड आएंगे तो गलत नहीं करेंगे, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। कीप लर्निंग एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।